कल से शुरू होने वाला आईपीएल 2025 और उससे जस्ट पहले 5 रूल जो है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया है यार। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, बीसीसीआई ने सबने मिलजुल के क्या झमेला क्या ये पालने की जरूरत है। थूक दिया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अभी अलाउड हो गया है। कहने का मतलब ये है कि पहला चेंज आपको बता देते हैं, बॉलर्स में खुशी की लहर है कि बॉल शाइन करने के लिए अब वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो रूल बना रखा था कि आप बॉल पे सलाइवा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2020 में कोविड आया था और उसके बाद से ये रूल ये इंपोज करा गया था कि भाई उस पे फिर आपको कहीं कोविड दोबारा से ना हो जाए। 5 साल हो गए यार कोविड को। नहीं हो गए लेकिन पता नहीं चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये था कि भाई लोग सब थूक लगाते, आज थूक उसको फिर घिसते हैं, फिर वो आगे देता है, फिर वो भी पकड़ के करता है आथू, फिर वो उसको फिर घिसता है, फिर तो उनको लगा कि जर्म स्प्रेड होते हैं ऐसे और फिर कोविड ऐसे चक्कर ना पड़ जाए, एक्स्ट्रा वायरस ना फैले। तो उस टाइम पे बैन कर दिया था, इंक्लूडिंग फिर सारे जितने भी डोमेस्टिक बोर्ड्स हैं सबने बैन कर दिया था अपने अपने पास। लेकिन बहुत टाइम से बहुत से बॉलर्स जो हैं वो बोले जा रहे हैं कि भाई सलाइवा बैन हटा दो हटा दो हटा दो। आईसीसी ने तो नहीं सुनी है लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए सुन ली है और बीसीसीआई में अब जो आईपीएल होने वाला है 2025 वाला, इसके अंदर से सलाइवा बैन खत्म हो गया है। अब बॉलर्स जी भर के बॉल पे आथू कर सकते हैं, बॉल चमका सकते हैं। बहुत से बॉलर्स कह रहे हैं कि मजा आ गया, मजा ही आ गया, रिवर्स स्विंग होएगी और ये होएगा और वो होएगा। भाई साहब इतनी रिवर्स स्विंग करा देंगे, बैट्समैन रिवर्स हो जाएंगे, खड़े खड़े ऊट पटांग हो जाएंगे, बिल्कुल ऊट पटांग हरकतें करने लगेंगे भाई। बिल्कुल ही ये जो बैन हटा है, चाहे इरफान पठान, उन्होंने आते साथ ही वीडियो निकाल दी और जितने भी बॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि क्यों अब ये पसीने से और सलाइवा में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि देखो जो पसीना जो है वो थोड़ा हल्का होता है और थूक थोड़ा सा भारी होता है। हाँ, ऐसा मेरे को पठान साहब से ही पता लगा। तो इस वजह से जब वो थूक लगाते हैं और उसके बाद उसको जब घिसते हैं आराम से, तब जो स्विंग होने के चांसेस है वो ज्यादा है। और जिस हिसाब से बॉलरों की पिटाई होती है यार, ओ यार आईसीसी वाले, पता नहीं उस दिन मैं किसका पॉडकास्ट सुन रहा था, वहां पे कोई सज्जन व्यक्ति थे, एक्सपर्ट जो होते हैं, वो कह रहे थे कि आईसीसी का ऐसा कहना है कि ये जो अपना सलाइवा और पसीना, हाँ जो स्वेट है, तो इन दोनों के मतलब अगर आप सलाइवा बैन कर रहे हो, सिर्फ स्वेट से बॉल शाइन कर रहे हो, तो ये बराबर बात पड़ती है। अच्छा। तो बॉलर सारे कह रहे हैं हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, हैं खुद तो तुम एसी कमरों में बैठ के अपना फालतू बोलते रहते हो, हैं एक ही बात है, बैट्समैन मार तो हमारी लगा रहे हैं ना 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तुम्हें क्या पता है भाई, है? तो ये सारी बात चल रही थी। तो ये बैन जो था वो सारे बॉलर चारे थे हट जाए और ये बैन हो चुका है, मतलब छोड़ चुके हैं इसको, इस बैन को छोड़ चुके हैं, बैन छोड़ दिया है। तो इस वजह से अब जो थूक है वो बॉल पे लगा के लेगा, अलाउड है जी, बिल्कुल बढ़िया मजेदार। तो हो सकता है इस बार आईपीएल में, पहले शमी भाई ने भी बोला था कि यार हम तो बोल के थक गए आईसीसी को, यार हटा लो ये रूल, हटा लो ये रूल। तो अब तो हम थूक देते हैं किसी के भी ऊपर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे शमी भाई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तुम ना जबरदस्ती यार बीच में ऐसी बातें गंदी बातें कर देते हो ना, फिर नीचे आके ट्रोलिंग होती है। कह रहे जीरो क्रिकेट नॉलेज, जीरो नॉलेज। नहीं ये तो बात सच्ची है कि शमी भाई ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था और शमी भाई की आईसीसी सुने ना सुने बीसीसीआई ने सुन ली है और ये तो दुनिया जानती है, बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, दैट्स इट ब्रो। तो बस आज बीसीसीआई ने कर दिया और जितने सारे कैप्टन अलग अलग आए हुए थे भाई, कई यहाँ के कैप्टन है, कई बाहर के बंदे हैं जो कैप्टन पैट कमिंस, बट जो भी है कि मतलब ऐसे लोग आते हैं, फिर अपना बीच में उनको सामने एग्जांपल सेट होता है, सारे प्लेयर्स, इतने सारे प्लेयर्स आके खेलेंगे आईपीएल के अंदर, तो उनके पास भी बोर्ड्स के पास मैसेज जाएगा भाई ये तो थूक वाली बॉल से खेल के आ रहे हैं, तो फिर वो लोग भी हटाएंगे। फिर जब वो इंडिविजुअली हटाना शुरू करेंगे, आईसीसी बोलेगा अबे अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है, तो फिर आप भी हटा देते हैं। तो इंटरनेशनल मैचेस में भी अभी ये शुरू होने वाला है और क्या इससे कह नहीं सकते कि शुरू होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए, शायद शुरू हो जाए, परहैप्स, लेकिन शायद काफी, मतलब तुम तो यार रैंप वॉक वगैरह करके इतने शाणे हो गए हो, हैं? मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंसर बन ही जाना चाहिए मुझे। लेकिन देखो भाई इससे क्या रन पड़ने कम हो जाएंगे, ये आप लोग बताओ कमेंट्स में, ये आपकी भी राय जान लेते हैं यार। 20 ओवर में वैसे बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन चलो दिल खुश रखने को गालिब ख्याल, और वैसे भी बॉल पुरानी होती है तो थोड़ी सी रिवर्स मिलती है। लेकिन यही दूसरा रूल है जो चेंज कर दिया है कि जो पुरानी बॉल जो हो जाती है, तो सारे लोगों का, प्लेयर्स की ये टेंशन थी कि भाई जब वो बॉल है वो सेकंड इनिंग्स तक आते आते उस पे ड्यू की वजह से वो इतनी स्लिप करने लग जाती है हाथों से बॉलर्स के कि वो रन मारने सामने वाली टीम को बहुत ही आसान हो जाता है। तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है इस रूल में भी थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो जो सेकंड इनिंग्स होगी उसके अंदर 11वें ओवर के बाद से
जो बॉल है वो कैप्टन जा सकता है अंपायर के पास कि भाई ये बॉल जो है ये खराब हो रही है, ये अब ये इस पे पकड़ी नहीं जा शबनम रही, आ गई है, इसमें शबनम आ ये गई है, गीली हो चुकी है, इसे बदल दीजिए आप। तो एम्पायर डिसाइड करेंगे कि सच में ये बात बंदा सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। वो बंदे उसका निरीक्षण करेंगे बॉल का और फिर वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है इसको नई बॉल दे देते हैं यार, लो ऐश करो। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो चेंज इस बार से आपको आईपीएल में देखने को मिलेगा वो ये है कि जो नई बॉल आपको सेकंड इनिंग्स में दोबारा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ड्यू है वो कई बारी बॉलें खराब कर देता है और मैच का बैलेंस जो है वो जबरदस्ती बैटिंग साइड के पास वो चला जाता है, वो स्क्यूड इन फेवर उनके हो जाता है। तो अपॉन अंपायर्स डिस्क्रिशन ये बॉल चेंज की जा सकती है अगर बहुत ज्यादा ड्यू आ जाती है, बॉल बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। अगर आप चेंज कर दे तो 2-4 ओवर मान के चलो कि आपको बॉल सूखी मिलने वाली है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। लैकर भी नया होता है उसके ऊपर, मुझे तो लग रहा है अब टॉस जीत के यार बंदा चाहेगा कि मैं बाद में बॉलिंग करूं, क्योंकि 2 बॉल मिलने के ऑप्शन हो सकते हैं। फास्ट बॉलर नहीं ना, फिर आप फास्ट बॉलर तो उतने ही होते हैं आपके पास, तो लेकिन स्पिनर से डलवा देंगे बिल्कुल सूखी बॉल से। हाँ ये किया जा सकता है कि स्पिनर्स के पास एक हल्का सा सेफ्टी नेट रहेगा कि जो बॉल अगर मान लो ड्यू है तो ग्रिप नहीं हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है तो स्पिनर्स को एटलीस्ट वो जो फ्रेश सीम के साथ मिल जाती है, फ्रेश जो सलाई होती है उसके अंदर वो मिल जाती है, तो ग्रिप अच्छी मिल जाती है। हाँ ये फायदा हो जाएगा भाई, ये तो बढ़िया मुझे लगता है, ये एक रूल है जो लाया गया है और ये भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिल जाएगा। देखना क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, हर चीज नहीं होती यार। इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं आया वैसे, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं आया, इम्पैक्ट हर चीज नहीं होती है। अब हर चीज है वहाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें आईपीएल के लिए भी फिक्स रहनी ये चीजें ना एक्चुअली डोमेस्टिक लीग्स में हो रही होती है ना, अच्छा लगता है। हाँ। जैसे एक आधे अगली लीग अगले साल आप देखोगे कहीं क्या ये 100 मीटर से लंबा छक्का तो इसका 8 मिलेगा, और कुछ ऐसा कुछ रूल आ जाए, मजा आ जाएगा। वैसे ऐसा होना चाहिए 100 मीटर के ऊपर 8 रन, हाँ लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। सारे बंदे मोटे मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं कि भाई छोटी बात तो करनी नहीं है, 8 मारना है। 110 मीटर के ऊपर 10 रन, तो लास्ट बॉल पे जब 7 रन चाहिए होंगे ना, हाँ। तो भी बंदे बैठे हैं कि भाई अभी भी अरे कुछ भी हो सकता है, यार किसी भी तरफ जा सकता है ये मैच। तीनों ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। छक्का मार दिया तो टाई हो जाएगा, हाँ। और उससे अट्ठा कम मार रह दिया गया तो तो हार जीत जाएंगे, 8 मार दिया तो जीत भी जाएंगे। यार मजा ही आ जाएगा ऐसा कुछ हो गया तो। अगर हाँ करना चाहिए, ये रूल लेके आओ यार, ये देखो हम बता रहे हैं आपको रूल कितने बढ़िया बढ़िया ये। 8 मारो भाई, 8 मारो। आप जानदार प्लेयर लाओ, हाथ मजबूत हो जिनके, ये तो कंधे मजबूत, कंधे फोर आर्म्स मजबूत, फोर आर्म मजबूत हो जिनके। हाँ बहुत बढ़िया। पवन नेगी जैसे लोग नहीं मारे पाएंगे वो अरे छक्के। भाई धोनी भैया जैसे मारेंगे ना, धोनी भैया मारेंगे 100 मीटर चौड़े चौड़े भाई, उनकी 22 सबसे ज्यादा बड़ा उनका फोर आर्म है, ओए होए 22 सबसे ज्यादा चौड़ा लंबे छक्के। तो भाई ये रूल जो है वो एक और आ गया है नई बॉल वाला। लेकिन तीसरा रूल जो है जिसमें बदलाव आ गया है, हाँ। वो ये है कि जो डीआरएस लिया जाता था वाइड बॉलों के लिए और नो बॉल के लिए, तो पहले वो जज किया जाता था कि थर्ड एम्पायर उसको देखते थे और कहते ये वाइड नहीं है, हाँ मतलब या फिर ये वाइड है। हाँ मन था भाई हाँ। उनका अपना, आज घर से जैसा मूड लेके आए, जैसा टीचरों के लिए कहते हैं ना, बिन बात आके भाई साहब मारना शुरू कर दिया। आज लड़कियां आई हैं, आज लड़के आए हैं ये टीचर जो है और जो भी है, मतलब यही कहते थे कि भाई जैसा मूड है वैसा आगे बर्ताव होने वाला है। तो यही हम थर्ड अंपायर्स के लिए भी तब से कह रहे थे, क्योंकि आईपीएल के अंदर ये मौका दे दिया गया था टीम्स को कि आप डीआरएस ले सकते हो, आप अगर वाइड और नो बॉल भी अगर चेक करवाना चाहते हो तो। नो बॉल के लिए नॉर्मल नो बॉल तो चलो ठीक है, फ्रंट फुट नो बॉल वगैरह नॉर्मल रिप्ले से समझ में आ जाती थी। लास्ट ईयर हमने देखा कि जो ये वेस्ट हाइट वाली नो बॉल होती थी उसके लिए वो लोग हॉकाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई हॉकाई टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे वो कि अपराइट खड़ा करके बैट्समैन जितने भी थे उनकी वेस्ट तक हाइट जो थी वो नाप ली थी। तो जब वो हॉकाई के अंदर बॉल की ट्रैजेक्टरी को डालते थे तो वो एक बीच में बैट्समैन लाइक फिगर डालते थे अपराइट पोजीशन में, ऐसे झुके हुए नहीं, ऐसे स्टैंस में नहीं, ऐसे पीछे झुके हुए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा खड़ा करके कि उनकी वेस्ट तक की हाइट क्या थी। अगर बॉल डिप होते होते वो वेस्ट हाइट से नीचे ही अगर रह जाती थी तो फिर 1 सेंटीमीटर भी अगर, तो उसे नो बॉल नहीं करार देते थे। और अगर थोड़ी भी वो अपराइट पोजीशन में, क्योंकि कई बार जब वो ऐसे थोड़े से झुके हुए होते हैं ना स्टांस लेके, उस टाइम पे लग रहा होता है ये तो ऊपर आई है, लेकिन जब वो हॉकाई में देख रहे होते थे कि बंदा जब अपराइट खड़ा उसकी हाइट नापी गई है, तो उसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी आ जाती थी कि पर वो विराट कोहली को लेके यार बड़ा मसला हुआ था उसको भी लेके कि वो पॉइंट, हाँ कि वो एक स्टेप आगे बढ़ के जब खेले थे उनकी बॉल छाती पे थी, लेकिन वो नापते थे कि अगर वो क्रीज के अंदर खड़ा है बल्लेबाज और तब उसकी पोजीशन क्या है और तब वो बॉल कितना भाई, वो डिप कर रही छाती है। पे इसलिए भी तो आ गई थी ना कि बंदा झुक के खड़ा होता है उस टाइम पे, थोड़ा सा वो कि भाई मार रहा है, उसके बाद ऐसे आ गया। अब खैर जो भी है, उस टाइम पे भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी और सबने ये कहा था कि यार ये कैसा रूल है यार, क्योंकि अभी तक ये ज्यादातर बैट्समैन के फेवर में जाता था और ये बैट्समैन के फेवर में तब भी गया था
MCG वाला जो इंडिया पाकिस्तान मैच था जहां उन्होंने बोल दिया नो बॉल है, ये तो मैं नहीं मानता, तो अंपायर ने प्रेशर में नो बॉल दे दी थी, बट वो एम्बिग्यूअस कॉल था। एनीवे इस बार आईपीएल में आप देखोगे कि जिस तरीके से ओवर द वेस्ट नो बॉल को नापा जा रहा था हॉकाई की मदद से और बैट्समैन की वेस्ट हाइट को डेटाबेस में लेते हुए उसकी मदद से नापा जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही अब की बार अगर ओवर द हेड वाइड बॉल जो आती है, जो आपकी बाउंसर इतनी ऊपर है कि सिर के ऊपर से निकल गई है, उसको नापने के लिए बैट्समैन की पूरी अपराइट पोजीशन में, यानी कि सीधा खड़ा हुआ जब बैट्समैन होगा उसकी पोजीशन, उसकी उस हाइट को नापा जाएगा और डेटाबेस में रखा जाएगा। और अगर ऐसी ओवर द हेड वाइड के लिए कोई अगर कॉल आती है तो थर्ड अंपायर के पास ये डेटा होगा, प्लस हॉकाई टेक्नोलॉजी होगी जहां पे बॉल की ट्रैजेक्टरी और बैट्समैन की अपराइट पोजीशन को देखते हुए उसकी हाइट से और बॉल की हाइट को नापा जाएगा, जिससे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वाइड थी या नहीं थी। और सिमिलरली जो गाइडलाइन जो ऑफ साइड वाली वाइड है, लेग साइड वाली के लिए कोई इस बारी कुछ नहीं कहा गया। लेग साइड वाली वाइड मुझे लगता है जनरली उसमें तो कुछ है ही नहीं ना कि वो साइड से भी निकली तो वो लेग वाइड है ही नहीं, वो तो है ही है, लेकिन अच्छा वो याद ले सकते हैं कि नहीं, वो कई बार बैट्समैन भी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा होता है ना, कई के लेग साइड पे आ गए, पहले वो लेग साइड अपने तीनों स्टंप छोड़ के खड़ा हो गया मान ले, और उसके बाद में उसने बंदे ने जो है बैट्समैन के जहां पैर थे वहां पे बॉल डाल दी। अब ऑब्वियसली वो लेग स्टंप से 2 स्टंप इधर उधर ही होगी ना, लेकिन बैट्समैन शाना था, बैट्समैन ने कहा मैंने इसको अब फंसा लिया है, इधर हो जाऊंगा, मैं इधर हो गया, लास्ट मोमेंट पे बॉल चली गई यहां से, अब अंपायर देगा वाइड। ये हो सकता है ना भी दे, कई अंपायर इस चीज के ऊपर नहीं देते कि भाई तू इधर से इधर हुआ है तो तू तेरी गलती है, ये उसकी बॉलर की गलती नहीं है। लेकिन कई ऐसे भी अंपायर होते हैं जो बोलते हैं कि भाई देखो लेग साइड तो वाइड ही होती है, आप क्यों ऐसे जाएगी तो वाइड ही है ना, बैट्समैन झांसा दे रहा है, आप कहां झांसे में पड़ रहे हो, आपको तो 3 स्टंप खाली दिख रहे हैं, वाइड खाली दिख रही है ऑफ साइड वाली, वहां पे डालो आप, वो नहीं कर रहे, लेकिन वाइड है ना सर। बट लेग साइड के लिए इस बारी हॉकाई का जो ये इस्तेमाल है ये इस वाइड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ऑफ साइड की जो गाइडलाइन होगी वो मूव जरूर होगी जब वो हॉकाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, तो थर्ड अंपायर के पास ये मौका रहेगा। तो और कम हो गया अब थर्ड अंपायर कि अगर बैट्समैन यहाँ पे ऑफ साइड पे मूव कर जाता है बॉल करते करते, और जो जनरली हम T20s में देखते हैं कि वाइड यॉर्कर डाल रहे होते हैं बॉलर्स, तो अगर वो और ज्यादा वाइड कर देते हैं, और कई बार अंपायर से वाइड देते, कई बार नहीं देते, उसका DRS कॉल भी हमने पिछली बार देखा था कि ले रहे थे। कई थर्ड अंपायर ये कह रहे थे कि बैट्समैन क्योंकि ऑफ साइड के मान लो 1-आधा फुट इधर मूव कर गया राइट हैंड साइड पे, और उसी हिसाब से फिर वो अपने मन में कैलकुलेट करते थे कि बैट्समैन अगर इतना मूव हो गया है तो जो वाइड वाली गाइडलाइन है उसको भी हम थोड़ा सा उधर मूव कर देते हैं, बॉल अगर उसमें आ रही है तो फिर हम उसे वाइड नहीं देंगे, अगर बॉल उसके भी बाहर जा रही है तो हम उसे वाइड दे देंगे। लेकिन कई अंपायर्स इस पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब थर्ड अंपायर जैसा घर से अपना मूड लेकर आया है, लड़के आया है या खुश होके आया है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, हाँ, तो सेम पोजीशन पे कई बार ऐसे दिखाया हमें कि सेम पोजीशन पे बॉल पड़ रही है, वाइड गाइडलाइन जो है हल्की सी मूव हुई है, एक अंपायर ने कहा कि ये तो वाइड है, एक अंपायर ने कहा ये वाइड नहीं है। तो इन कंफ्यूजन्स को घटाने के लिए अब की बार आपके पास हॉकाई सपोर्ट होगा थर्ड अंपायर के पास। लेकिन ये कह रहे हैं कि यार ये रिप्ले टीवी पे नहीं दिखाएंगे, हाँ वो सिर्फ जो एम्पायर की स्क्रीन पे नजर आएगा, तो हम कैसे मान ले कि वो हॉकाई ठीक बता रही है, और हॉकाई कैसे बता देगा कि अच्छा प्लेयर इतना ऑफ पे मूव किया है तो इस गाइडलाइन को और इतना ऑफ में कर दो और उसके बाद वो इतनी उधर जा रही है। हाँ, तो ये तो बॉल की ट्रैजेक्टरी तो आपके सामने है ही है, बॉल की ट्रैजेक्टरी आ रही आप है। नॉर्मल LBW जज करते हो तो वहां तो आप असर्टेन करते हो कि बॉल किस हिसाब से आगे जाती, हाँ, कि थोड़ी डिप होती, बाउंस कैसा है उस पे, पिच पे एवरेज बाउंस का पैरामीटर लेके स्पीड किस हिसाब से डिप कर रही है, वो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिस पे आप जज करते हो। यहाँ तो पूरी ट्रैजेक्टरी आपके पास है, यहाँ जज कुछ नहीं करना, यहाँ जज सिर्फ इतना करना है कि बैट्समैन कितना मूव हुआ, कि आपके पास पिच का एक मेजरमेंट होता है ना कि भाई ये अगर स्टंप से मान लो सेकंड स्टंप पे चला गया, तो आपको पता है कि इसके बीच में इतना 6 इंच दूर हो गया, ये मान लो 6 इंच दूर हो गया या 7 इंच दूर हो गया, जितना भी है उतना ही आप वाइड गाइडलाइन को भी अकॉर्डिंगली आप 6-7 इंच आगे मूव कर दोगे कि भाई अब यहाँ पे नहीं, यहाँ अगर बॉल उसके अंदर रहेगी तो भाई फिर तो किसी के पास डाउट ही नहीं बचता कि ये तो वाइड नहीं है, फिर सीधी बात है। तो अब सीधा सीधा टेक्नोलॉजी के ऊपर चले गए हैं हम लोग, और एम्पायर की जो विजन है उस पे ज्यादा भरोसा ना करते वो देख लिया ना पिछली बारी विजन क्या है इनकी कह रहे इनकी विजन बहुत खराब है भाई, और उसकी वजह से लोग बोल रहे थे ऐसा बहुत कि यार ये चीज फिक्स्ड है, ये ऐसा है या वैसा है, मतलब बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत हो रही थी। वो यार उनके फेवरेट्स को बुरा बोल दो, वो लोग वैसे ही बुरा मान जाते हैं। हाँ, हमारे पॉडकास्ट पे आप देख लो एक को अगर नहीं लिया, रॉबिन मींस को तुमने मुंबई की टीम में क्यों नहीं डाला, भाई वो डालेंगे तो देख लेंगे ना, हम तो ये देख रहे बेस्ट पॉसिबल कौन से हैं एज पर रिकॉर्ड एज पर स्टैट्स, ठीक है कोई बात नहीं, लोग कहते हैं भाई अपना ठीक है, भाई बंधु ही है। हाँ अपने भाई वो, और वो
इंडिया के टाइम पे यही लोग सारे एकजुट होते हैं हमारे करेक्ट साथ। बात है। जैसे आईपीएल आता है सारे वो हो जाते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हम बता दें तुम्हें ऐसे हमारी कैसे टीम कैसे नहीं जाएगी फाइनल्स के अंदर। कोई बात नहीं यार, अपने ही भाई बंधु हैं, ये बात यही प्यार मोहब्बत है भाई, ठीक है, भाइयों में चलता है थोड़ा बहुत। हाँ, इतना तो चलता रहता है। लेकिन चौथा रूल जो जिसमें थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि जैसे हमें पता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो पहला मैच शायद ना खेले, शायद नहीं, पक्का नहीं अच्छा खेलेंगे। पक्का नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा हुआ है स्लो ओवर रेट की वजह से। कब लगा था? पिछले पिछले साल। ओ भाई, पिछले साल उनके स्लो ओवर रेट रहे थे। एक तो वो सीजन बिल्कुल ही खराब था ना, मतलब मुंबई के लिए और हार्दिक के लिए तो मनुष्य सीजन इतना मनुष्यत के भाई साहब, इतना नेस्टी सीजन के उस टाइम की गलतियां आज इनके पल्ले पड़ रही हैं। और पहले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाले। क्यों? क्योंकि स्लो ओवर रेट का कप्तान साहब पे बैन लग गया था। हाँ जी हाँ। लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ है? इस बार चेंज ये हो गया है कि देखो ये जो बैन शैन है ना, ये नहीं लगेगा, बस जो है वो क्रेडिट पॉइंट। एक और बैन छोड़ दिया। हाँ, एक और बैन छोड़ दिया बैन आईपीएल छोड़ो यार, छोड़ो, बैन, कुछ नहीं रखा हाँ, इस ये सब सारा में। बैन छोड़ कर रखा है हाँ, इन्होंने। बिल्कुल छोड़ दिया जी। हाँ, सारे बैन छोड़ के इन्होंने ये कर दिया। क्रिकेट को तरजीह मिलनी चाहिए। हाँ, तो अब ये जो बैन लगेगा वो बहुत बाद में जाके लगेगा, क्योंकि इनको वो क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो इनके गिर जाएंगे। कि हाँ, वो डीमेरिट पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, आपके क्रेडिट पॉइंट्स से अच्छा, लोन अप्लाई करना तूने हैं? वो थोड़ा क्रेडिट पॉइंट गिर जाएंगे। वो थोड़ा यार उधार लेने की इतनी आदत हो चुकी है कि हाँ, क्रेडिट स्कोर जो है वो इनका खराब हो जाएगा। क्योंकि वो सारा वो एक स्कोर है जो डीमेरिट पॉइंट, सॉरी डीमेरिट पॉइंट्स है, वो उनको मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही ओवररेट स्लो रहेगा। और वो डीमेरिट पॉइंट जब इकट्ठे हो होके जब बहुत सारे हो जाएंगे, तब जाके उनके ऊपर ये बैन जैसी सिचुएशन आएगी, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लो कराओ, हाँ स्लो कराओ, 12 बजे तक मैच चलाओ। नहीं ऐसा भी नहीं है, पैसे वैसे कटेंगे भाई, पैसे कटेंगे, पैसे कटेंगे, बार बार कटेंगे। और बार बार अगर कटते रहेंगे तो आपको डीमेरिट पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे, और डीमेरिट पॉइंट्स आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ डीमेरिट पॉइंट्स आपका हो जाता है, तब जाके शायद आप पे कोई बैन या कोई सस्पेंशन वगैरह कुछ लग जाए। बट नहीं, जितने भी मैच का जो भी होगा, बट वो जब भी लगेगा वो बहुत टाइम और बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा कि आपने 2-3 मैच के अंदर अगर थोड़ा स्लो ओवर रेट हो गया आपको बाहर ही कर दो, ऐसे नहीं होगा। कम से कम अब थोड़ा कप्तानों की और प्लेयर्स की थोड़ी इज्जत ज्यादा की जाएगी। डीमेरिट पॉइंट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से मतलब एटलीस्ट ये रहता है कि चलो थोड़ा फायदा हो गया कप्तानों को। लेकिन एक चीज और है, सबने कहा कि भाई नया रूल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब हार्दिक पांड्या है पहले मैच में। ऐसा नहीं है, नहीं। जो पिछले आपके जन्म के कर्म हैं, जो कुकर्म हैं, वो सारे आपको उसका अगले जन्म में भी वो भुगतान करना पड़ेगा, उसका वो भुगत के जाने पड़ेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि ये सिस्टम 2025 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। जो 2024 या उससे पहले का अगर कुछ भी आपका कुकर्म है या आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम, कोई पनिशमेंट आपके ऊपर है, वो आपको सर्व करनी पड़ेगी। अभी आगे जाके ये सिस्टम इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन अब आपको एक गेम का अगर बैन लगा तो ये तो सर्व करना पड़ेगा। तो बढ़िया, जो जाते जाते मतलब आईपीएल शुरू होते होते इन्होंने मीटिंग बिठा ली और ये सारे रूल्स में जो बदलाव कर दिया। और पांचवा क्या था? एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल था। बस इम्पैक्ट प्लेयर के रूल पे ये डिस्कशन हुई कि भाई इनको हमको कितने साल तक कंटिन्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि यार 2027 तक तो इसको कंटिन्यू कर ही लेते हैं। ये हर चीज में 27 क्यों आ रही है यार ये बीच में? पता है कि वो इंडिया पाकिस्तान का भी था, वो भी 27 तक खींच रहे हैं। हाँ। कि ये आएंगे जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं जाएंगे, 2 साल बाद देखेंगे। उनको होगा, हर बंदे का होगा कि यार अभी मत कर यार इस बारे में बात, 2 साल बाद देखेंगे। तो 2 साल बाद यानी आईपीएल 2027 तक तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। इनको लग रहा है ब्रॉडकास्टर के पास 2027 तक का थोड़ा मार्जिन दे दो। उनको ये लग रहा है कि आईपीएल में बड़े बड़े स्कोर जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से हो रहे हैं। जबकि अगर आप वैसे नजर डालते हो तो आपको ये लगता है कि यार इम्पैक्ट प्लेयर ने इतना भी इम्पैक्ट ज्यादा हर मैच में नहीं डाला है, इतना भी नहीं डाला। ये भी हो सकता है कि जो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह सब जो थे वो 2023 में हुए, तो 23, 24, 25, 26, 27, तो 5 साल के ये जो राइट्स हैं उसके बाद ये चेंज होंगे। से क्या लेना क्योंकि देना देखो पैसा तो ब्रॉडकास्ट है, तो पैसा तो देखो वहीं से आ रहा है ना। तो इम्पैक्ट प्लेयर में बेसिकली चेंज ये हुआ है कि चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चेंज नहीं हुआ है, बस इसको कंटिन्यू कर दिया गया। ये बस ये चीज है कि इस पे बातें चल रही थी कि क्या इस अगले साल से वैलिड होगा नहीं होगा, हटा देंगे तो नहीं हटाएंगे। अगले साल भी और उसके अगले साल भी हमें इम्पैक्ट प्लेयर दिखने वाला है। तो ये थे जो मेजर बदलाव, ये हमने सारे जो है वो आपको बता दिए। आप बताओ ये रूल कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, क्या क्या इसमें आपको लग रहा है ठीक है, क्या ये नई बॉल लाने से कोई क्या अनड्यू एडवांटेज मिल रही है, क्या ये नई बॉल लाने से तो ड्यू की जो एडवांटेज थी वो घट रही है अनड्यू नहीं, जो ड्यू थी तो अनड्यू एडवांटेज इनको मिल गई ना बॉलिंग टीम को। वो कह रहे हैं अनड्यू क्यों मिली? वही तो ड्यू थी उनके लिए यार। तो जब ऐसी ड्यू वाली सिचुएशन में वो
वो बंदा जो टॉस जीता। और यार आप ही बता दो यार, हमारी तो बहस चलती रहेगी यार। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या हिसाब किताब है इन रूल्स का। तब तक हम लोग चलते हैं यार आपके लिए, और आईपीएल के लिए माल मसाला इकट्ठा करने के लिए लंबे लंबे लाइव पूरे मैच के लाइव लेके आएंगे हम आपके लिए। तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। मैं अभिषेक मनचंदा। हैप्पी आईपीएल।